गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से महाशिवरात्रि स्पेशल एपिसोड रामेश्वरम पे। रामेश्वरम की आज है हमारी थर्ड डे, मतलब महाशिवरात्रि। दोस्तों, सुबह से मंदिर में बहुत ही भीड़ लगा हुआ है, तो दर्शन होने के चांसेस तो बहुत ही कम हैं। तो इसी नज़ारा को देखते हुए हमने ठीक किया कि जो हमारा साइड सीन बाकी था, तो वो साइड सीन हम आज सुबह को करेंगे। तो दोस्तों, थर्ड डे की पहली साइड सीन का ये हमारा पहला पॉइंट है, ये है रामापदम टेम्पल। ये जगह पूरा रामेश्वरम में सबसे ऊंचा माना जाता है। मतलब रामेश्वरम की सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही है। रामायण के अनुसार ये वही जगह है जहाँ श्री राम ने पहली बार श्रीलंका को देखा था और माता सीता को उद्धार के लिए सेतु बंधन करने का प्लान भी किया था। थोड़े सीढ़ी चढ़ते हुए ही मंदिर में हम एंट्री कर गए हैं और ये यहाँ पे आपको श्री रामचंद्र के चरण चिन्ह के दर्शन के साथ साथ पूरा रामेश्वरम का एक बहुत ही खूबसूरत सा सीनिक व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ रामापदम टेम्पल के एकदम टॉप पर। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, तो आपको मंदिर के अंदर सिर्फ श्री राम के चरण चिन्ह ही देखने के लिए मिलेगा। मंदिर के दर्शन करके हम अभी खड़े हैं मंदिर के ऊपर वाले फ्लोर पे। ऊपर वाले फ्लोर से आप देखिए, ये पूरा रामेश्वरम जो टाउन है, पूरा रामेश्वरम टाउन का एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। यहाँ से आप रामेश्वरम टेम्पल की जो गेट्स है, उन गेट्स को भी आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल का गेट। एक बहुत ही खूबसूरत सा सीनिक व्यू आप इस मंदिर के ऊपर से देख सकते हैं। पूरा रामेश्वरम टाउन का व्यू यहाँ से होता है। तो ये है हमारा दूसरा पॉइंट, पंबन ब्रिज। मदुरई से हम रामेश्वरम जब पहुँचे थे, तो इसी ब्रिज के ऊपर से हम आए थे। उस जर्नी की बात ही कुछ अलग थी। आज हम दूर से ही देखेंगे इस ब्रिज को। एक ही फ्रेम में पाम्बन ब्रिज के दोनों जनरेशन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला वाला ब्रिज जो है वो ब्रिटिश ने कंस्ट्रक्ट किया था 1911 से 1914 के बीच में ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ था। उस ब्रिज को आज भी भारत सरकार ने रख दिया है एक ओल्ड मॉडल के हिसाब से। 110 साल पुराना ये पाम्बन ब्रिज की सेफ्टी और सिक्योरिटी के इश्यूज को देखते हुए भारत सरकार ने इसे कुछ टाइम के लिए बंद भी कर दिया था। लेकिन आज जो है उस पुराने ब्रिज के पास में ठीक एक और ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जिसे हम नया पाम्बन ब्रिज बोलते हैं, जो कि इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे स्वीप ब्रिज है। पाम्बन पहुंचते ही हमने थोड़ा इंतज़ार किया और ये देखिए, फिर हमारे इंतज़ार ने रंग लाई। हमने ट्रेन भी देख लिया पंबन ब्रिज के ऊपर से जाते हुए। पहले तो हम ट्रेन में बैठ के पंबन ब्रिज के ऊपर से सफ़र करके आए थे और आज ट्रेन को भी पंबन ब्रिज के ऊपर से जाते हुए देख लिया। मतलब दोनों जो नज़ारा है, दोनों नज़ारे में थोड़ा डिफरेंस तो है ही। एक जो है ब्रिज के ऊपर से आने का नज़ारा और दूसरा है ब्रिज के ऊपर से ट्रेन देखना। दोनों ही एकदम बहुत ही अलग सीक्वेंस है। मेरी सजेशन अगर आप माने तो दोस्तों, आप पंबन ब्रिज को 2 बार देखिए। एक तो आप जब मदुरई से रामेश्वरम बाई ट्रेन आ रहे हैं, और दूसरी बार जो है, जो कि रामेश्वरम का साइड सीन है, उसमें आप ये पंबन ब्रिज इंक्लूड कर लीजिए। पाम्बन ब्रिज देखकर अभी हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। ये है विलोंदी तीर्थम, जिसे लोकल लोग बाण गंगा के नाम से भी करते हैं। ये समुद्र के मिडिल में सिचुएटेड एक कुआं है और हैरानी की बात ये है, इस कुएं का पानी नमकीन नहीं, मीठा है। समुद्र के बीचों बीच होने के बावजूद ही ये पानी मीठा है। हैरानी की बात है ना? जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि लंका से लौटते वक्त माता सीता को प्यास लगी थी और उनके प्यास को मिटाने के लिए श्री राम ने अपने वाण से यहाँ एक जलधारा को प्रकट किया था, जिसे माँ गंगा का स्वरूप भी कहा जाता है।
तो इसी जलधारा से माता सीता ने अपनी प्यास बुझाई थी। आप यहाँ की पानी को टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है आम समय में यहाँ पे कोई आदमी रहता है जो पानी टेस्ट करने के लिए देता है, लेकिन हम जब आए यहाँ पे कोई किसी को भी नहीं दिखा, तो पानी हमने टेस्ट नहीं कर पाए। स्थानीय लोग से पूछने के बाद ही ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये पानी बहुत ही मीठा है। समुद्र के बीचों बीच स्थित होने के पर भी ये पानी मीठा है। आप यहाँ के इस पानी को टेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हमने टेस्ट नहीं किया था। जो इन्फॉर्मेशन मिली उसी के दौरान से हम आपको दे रहे हैं। यहाँ से समुद्र का व्यू भी बहुत अच्छा आता है। आप यहाँ अगर सनसेट के टाइम में भी आते हैं तो यहाँ से आप एक मेजेस्टिक सनसेट का नज़ारा भी देख सकते हैं। विल्लोंदी तीर्थम देख के हम अभी लौट गए हैं रामेश्वरम पर। लेकिन हैरानी की बात ये है, अगर मैं आपको यहाँ ऑटो फेयर की बात करूँ तो ये तीनों जगह देखने के लिए हमारा ऑटो का फेयर लगा 800 रुपया, मतलब धनुषकोडी का 1000 और ये लगा 800, टोटल हमारा लगा 1800 रुपया ऑटो भाड़ा ही लग गया। विल्लोंदी तीर्थम से वापस आके हमने फटाफट चेंज कर लिया और हम पहुंच गए अग्नि तीर्थम घाट। अग्नि तीर्थम, यहाँ कभी श्री राम नहाए थे। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम के स्पर्श से ये समुद्र शांत है। आम समुद्र हमें जैसा देखने के लिए मिलता है, बड़े बड़े लहर आके समुद्र के तट पे गिर रहे हैं, यहाँ आपको ठीक उसका उल्टा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप मानिए ये कोई नदी है, समुद्र नहीं। तो फिर क्या, जय श्री राम का नाम लेके हमने भी यहाँ लगा दिया अग्नि तीर्थम में 3 डुबकियाँ, और अग्नि तीर्थम से हम सीधे पहुँच गए रामेश्वरम मंदिर की नॉर्थ गेट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, यही से एंट्री होती है 22 कुंड में नहाने के लिए। मंदिर के अंदर जो 22 कुंड है, अगर आप भी उसमें नहाना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा मंदिर की नॉर्थ गेट की तरफ। नॉर्थ गेट से एंट्री लेते हुए ही आपको सामने दिख जाएगा टिकट काउंटर। वहाँ से पर हेड 25 रुपीज़ के टिकट कलेक्ट करके हम पहुँच गए मंदिर के 22 कुंड के लिए। 22 कुंड में जो आपको नहाना पड़ेगा, सबसे पहले आता है महालक्ष्मी कुंड। 22 कुंड में एकदम पूरा सीरियली आपको नहाना पड़ेगा। ऐसा कि नहीं कि आप पहले महालक्ष्मी कुंड में नहा के जब अंदर आए, तो ये देखिए आपको मैं दिखा सकती हूँ, यहाँ जो सारे कुंड बने हैं आप यहाँ नहा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि महालक्ष्मी कुंड में नहाने के बाद ही आप इस कुंड में आ सकते हैं। जी नहीं दोस्तों, इन कुंड का एक नंबर है, पूरा सीरियल नंबर वाइज आप एक के बाद आपको 2, 3, 4 ऐसे करके ही आपको 22 कुंड में स्नान करवाया। तो 22 कुंड में स्नान करके अभी हम बाहर आ गए हैं। तो आज शिवरात्रि का दिन है, तो नहाने के बाद हम अभी पहुंच गए हैं प्रसादालय पे। यहाँ आप चाहे तो फ्री में अन्न प्रसाद भी ले सकते हैं। तो हमने 22 कुंड में नहाने के बाद हम अन्न प्रसाद लेने के लिए पहुँच गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एकदम आपको पूरा ट्रेडिशनल तरीके से खाना सर्व किया जाएगा। एकदम केले के पत्ते में, पहले तो ये केले का पत्ता दे दिया गया है, ये आ गया केले का पत्ता। केले के पत्ते के बाद ये आ गया हमारा राइस के बाद ये आ गया सांभर, फिर एक सब्जी। यही है बाबा रामेश्वरम का भोग प्रसाद। तो महाशिवरात्रि के पर्व पे हमें भी बाबा का भोग प्रसाद मिल गया। यहाँ हर रोज़ दोपहर को और रात को, मतलब रात के 8 बजे तक ही बाबा का भोग प्रसाद मिलता है। अगर आप भी जाए तो बाबा का भोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, रामेश्वरम में महाशिवरात्रि के चलते यहाँ का जो अन्न प्रसाद हॉल है, ठीक उसके पीछे ही कुछ कल्चरल प्रोग्राम चल रहे थे। तो किस्मत से ये प्रोग्राम हमें देखने के लिए मिल गए थे। ये एकदम जो आप देख रहे हैं, ये भरतनाट्यम डांस है, जो कि तमिलनाडु का ट्रेडिशनल एक डांस फॉर्म है। तमिलनाडु का एक फेमस डांस है ये भरतनाट्यम डांस। तो शिवरात्रि के पर्व के लिए यहाँ पे टेम्पल में एक कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ भगवान शिव को समर्पित हर एक स्तोत्र, हर एक गाने के ऊपर ये लोग डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हालांकि लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पूरा तमिल लैंग्वेज पे है, लेकिन फिर भी ये जो पोस्चर्स हम देख रहे हैं, डांस पोस्चर्स, सच में बहुत ही खूबसूरत है। मतलब
एक एक पोस्चर, एक एक पोजीशन मानो कि बात कर रहा है। मतलब डांस चीज़ ही कुछ ऐसा है कि अगर आप उसे जितना परफेक्टली कर पाएंगे, जितना परफेक्टली आप उसे शेप देंगे, वो बहुत ही गॉर्जियस हो जाता है। मतलब डांस जो है ना, वो एक ऐसा बॉडी लैंग्वेज है जो मुंह से तो नहीं बताया जाता, कि आप बॉडी लैंग्वेज से ही आप उसे स्पीक कर सकते हैं। मतलब बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स इन द डांस परफॉर्मेंसेस। ये एक बहुत ही बढ़िया था जो हमें देखने के लिए मिल गया। मल्लिकार्जुन में भी हमें मिला था और इधर रामनाथ स्वामी पे भी मिल गया। तो हम यहाँ बैठ के थोड़ी सी देर ये कल्चरल प्रोग्राम का जो है आनंद उपभोग करके हम यहाँ से वापस गए रूम। और कल हम आएंगे महाशिवरात्रि की पूजा देने के लिए रामनाथ स्वामी टेम्पल।